साथियों, तो एक बार फिर मैं आपके सामने आ चुका हूं। जैसा कि आप सभी पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपका एनटीपीसी 12th लेवल के जो भी आपके एग्जाम चल रहे हैं, तो शिफ्ट वाइज जो भी आपके एग्जाम हो रहे हैं, तो मैं उसके रियल क्वेश्चन मैथ्स के आपको सॉल्व कराता हूं। जैसा कि मैंने प्रीवियस में हाल ही में आपको इस चैनल के माध्यम से 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं। 7 और 8 अगस्त वाले जो भी आपके एग्जाम हुए थे उसके मैथ्स के बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए। उस वीडियो में आपको मैंने सॉल्व करा दिए। तो उसी वीडियो के चलते आप लोगों ने बहुत प्यार और सपोर्ट दिया और कमेंट किया कि भैया अगले नेक्स्ट वीडियो भी आप भी लाओ। ऐसे ही जब तक आपके एग्जाम चल रहे हैं, यानी आपकी 8 सितंबर एनटीपीसी 12th लेवल की 8 सितंबर तक आपके एग्जाम चल रहे हैं, तो 8 सितंबर तक आप ऐसी वीडियो लाओ। हर दिन की हर सप्ताह का मैथ्स के रियल क्वेश्चन का आप सॉल्व कराओ। तो वही मैं आपके सामने ला चुका हूँ 30 वीडियो। ये आपके हैं एनटीपीसी एग्जाम रिपीटेड रियल मैथ्स क्वेश्चन, जो कि आपके 11 और 12 अगस्त वाले क्वेश्चन हैं। अगले सप्ताह वाले जरूर देखें, ठीक है दोस्तों। तो आपके ऑथेंटिक 11 और 12 अगस्त वाले जो भी आपके एग्जाम आए हुए हैं, ज़्यादातर आपको 12 अगस्त वाले में इस क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्योंकि 12 अगस्त वाले ज़्यादातर मुझे क्वेश्चन मिल चुके हैं। जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, ऑथेंटिक बिल्कुल रियल वाले क्वेश्चन। दोस्तों, अगर एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से मिसमैच हो जाए दोस्तों, तो आप बोल देना, मैं यूट्यूब चैनल छोड़ दूंगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको ऑटन तक कराऊंगा, ऑटन तक पूरे A to Z आपका पूरे एग्जाम वाले क्वेश्चन है, पूरी संख्या सहित आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इससे पहले आप चैनल पर आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन पर, ताकि आपको इस प्रकार के एनटीपीसी हर दिन का मैथ्स के रियल क्वेश्चन का एनालिसिस और वीडियो आपको मिलता जाए, ठीक है दोस्तों। और मैंने टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट कर दिया है, तो मैंने यूट्यूब के वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी इसी यूट्यूब चैनल उसकी टेलीग्राम चैनल की, तो आप जाकर देख लेना, इसकी पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों, बिना की देरी को स्टार्ट करते हैं। और अगर दोस्तों आपको पता भी ना हो, अगर विश्वास ना हो, तो आप खुद देख लेना। कमेंट किया है भाई ने कि बिल्कुल राइट क्वेश्चन आप करा रहे हैं, जो भी आपके एग्जाम है एग्जाम वाले आप ही क्वेश्चन करा रहे हैं, बिल्कुल राइट है, ठीक है दोस्तों। तो आपको तक क्वेश्चन में कराता हूँ। चलिए दोस्तों, बिना की देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, 8000 पर 1 जनवरी 2025 से 28 मार्च 2025 तक 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो ये हर एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछा है, तो हर एक सब्जेक्ट मान लो 2 से 1 क्वेश्चन आपका हर एक सब्जेक्ट में आपका क्वेश्चन आ रहा था दोस्तों। प्रीवियस 2 वीडियो मैं आपको करा चुका हूँ, तो उन दोनों में मैं आपको जो देखने के लिए मिला ये क्वेश्चन। और इस अभी साथ मतलब 12 अगस्त का ये आप 11 अगस्त को भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हर दिन आपका ये क्वेश्चन पूछा है, तो आप आराम से कर लेना। तो अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपका सबसे पहले क्या है, 1 जनवरी 2025 से 8 मार्च 2025 तक आपको जाना। तो इसको पहले टाइम निकालना। आप टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, जनवरी कितने बचे टोटल आपके पास, 27 दिन आपके जनवरी के बचे। और फरवरी टोटल अपने पास 28, क्योंकि 2025 तो 28 दिन होगा उसमें, और प्लस उसमें आपके 28 मार्च तक जाना, तो 28 ये होगा टोटल ओवरऑल आपके होगा। टोटल ओवरऑल अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो इसको अगर आप जोड़ोगे तो 85 दिन आपके सीधे सीधे हो गए। 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 होगा, 56 और 20 76, 76 और 7 76, 76 और 7 73 होगा, सॉरी 83 दिन नहीं 85 दिन होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपके 85 दिन हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। 85 अगर हो गया तो अपन क्या करेंगे इसमें, अब आपको पता है PRT इसका इंटू 100 आपका फॉर्मूला होता है। तो आपको क्या करना है, 8000 इंटू दर कितनी दी है आपकी, रेट 5%, आपका टाइम दिया है 85 दिन, ठीक है दोस्तों। और इंटू 100, और 85 दिन के लिए 300 दिन है, और साल कन्वर्ट करने के लिए 300% से अपन डिवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करना है अपन को डायरेक्ट करना, सीधा सीधा काटना है। तो अगर 5 से काटो सीधे, 5 एकम 5 और 5 7 35, 5 3 15 73 बाद 1 काट गया, 0 से 0 1 काट लो, ठीक है। और उसके बाद अपन करेंगे सीधे सीधा करना है, तो आपस में 80 को 85 का आप मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट, और डायरेक्ट उसमें 73 करोगे, तो मतलब ओवरऑल आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। आपको सॉल्व कर लेना, क्योंकि टाइम अपने पास ज़्यादा है नहीं, 20 से 25 को ना आपको सॉल्व कराना। तो आप डायरेक्ट मान के चलिए 93.15 कुछ आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, आपका टाइम बचाने के लिए, ठीक है। सो ऑटन तक रियल क्वेश्चन है दोस्तों। एनटीपीसी 11 अगस्त वाला आपका शिफ्ट 2 में आपका पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पहले 160 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों एनटीपीसी 12 अगस्त 2025 शिफ्ट में, अब मुझे पता नहीं बच्चे से मैंने लिया तो कौन सी शिफ्ट का, फर्स्ट का या सेकंड या थर्ड का, लेकिन 12 अगस्त को आपका क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो कहला है ऐसे क्वेश्चन दोस्तों, 3 प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं आपको, तीनों प्रकार का मैं आपको हल कराने वाला हूँ। कैसे, पहला टाइप तो आपका ये हो गया कि पहले 160 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो आपके शिफ्ट में पूछ सकता है, लेकिन
किसी शब्द में पूछता है तो यहाँ सम की जगह विषम कर दे, विषम की जगह प्राकृतिक पूर्ण प्राकृतिक संख्या कर दे, तो आपको कैसे करना है, तो मैं आपको तीनों प्रकार का सॉल्व कराने वाला हूँ। देख लीजिए, सबसे पहले क्या पूछ लेगा कि पहले सम संख्याओं का औसत, पहले सम, पहला टाइप ये हो गया। दूसरा पहली विषम संख्या का औसत, विषम संख्या का औसत। तीसरी पूछेगा पहली प्राकृतिक संख्या। तो तीन प्रकार से आपका राइट आंसर बनता है। तो सबसे पहले आपको करना, इसमें क्या करना है, पहले सम संख्या है जो, तो सम में कोई भी n संख्या है n+1 कर देना, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। दूसरी अगर पूछ ले कि पहली विषम संख्या का औसत कितना है तो कितना होगा, तो पहली विषम संख्या का औसत निकालने के लिए आपकी जो संख्या आपकी n दी है वही आपका विषम संख्या हो जाएगा, राइट आंसर वही हो जाएगा। और अगर तीसरा क्वेश्चन है पूछ ले कि टाइप में कि पहली प्राकृतिक संख्या क्या है, तो पहली प्राकृतिक संख्या आपको निकालना क्या है, n+1/2। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। हाल ही में अभी तो 12 अगस्त में सेकंड शिफ्ट में जो भी आपको पूछा गया है, तो पहला ये वाला पूछा गया कि पहली सम संख्या 160 सम संख्या को औसत ज्ञात कीजिए, तो 160 हो गई, ये वाला टाइप पूछा गया। तो उसमें क्या करना है, n संख्या 160 हो प्लस उसमें अपन को बंद कर देना, तो प्लस बंद कर देना, तो राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा 161, राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर इसी में अभी तो क्वेश्चन 12 अगस्त के एग्जाम में तो ये वाला क्वेश्चन पूछा, अगर अगली शिफ्ट में आपका ये भी पूछ सकता है, क्योंकि पैटर्न सेम रहेगा, बस क्वेश्चन संख्या चेंज हो जाएगी, पैटर्न एक ही रहेगा, अरबी का नियम ये। तो पहली विषम संख्या अगर पूछ ली डायरेक्ट, तो विषम संख्या जो यहाँ सम ना करके अब पूछ ली विषम संख्या कौन सी होगी, तो विषम आपकी डायरेक्ट 160 तो 160 ही होगी, क्योंकि n संख्या वही होगी। अगर पूछ ले यहाँ प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो प्राकृतिक संख्या आपको 160 है, तो प्राकृतिक संख्या क्या, इसका फॉर्मूला क्या है, 160 + 1/2, यानी 161/2। तो जो भी आपका राइट आंसर होने वाला भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपके एग्जाम में करना है, मैंने तीनों आपको टाइप बता दी, आसानी से, मतलब बिल्कुल मात्र 5 से 3 सेकंड में आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके दोस्तों एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस प्रकार के पूछे जाए, तो आप ध्यान से बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैसा है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है, लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी करवा रहा है मैंने, मतलब पूरे क्वेश्चन ही लाए, लगभग जो आपके एग्जाम में आए टोटल 20 से 25 क्वेश्चन पूरे लाए आपके पास, इसलिए वीडियो लंबी भी हो सकती है। तो आप इसके मत करना, वीडियो को ध्यान से पेशेंस के साथ देखना, सॉल्व के साथ देखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संख्या n 25 m 3 4 7 8 1 11 से विभाज्य है, mn का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाए दोस्तों। देखिए, आप 12 अगस्त को शिफ्ट 3 में आपका क्वेश्चन पूछा गया, तो दोस्तों अगली शिफ्ट में आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। बस जैसे यहाँ 11 से विभाज्य कर दिया, तो वहाँ आप टोटल बोल रहे 12 का विभाज्य पूछेंगे, 13 का विभाज्य, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बिल्कुल वीडियो को मिस मत करना, और टाइप देखते जाओ और अपना सॉल्व भी देखते जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना क्या है, जैसे आपकी संख्या है n 25 m 3 4 7 81। ठीक है, तो 11 का विभाजकता रूल क्या कहता है, आपको करना कि एम एन का मान निकालना है, अपन को m और n का मान निकालना है मान। तो जोड़ लो, सबसे पहले n का मान निकाल लो पहले, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16। ठीक है, तो 11 और 5 16 n है, तो n प्लस में हो जाएगा 16। ठीक है, इसमें माइनस करना है। ठीक है, अब m का मान निकाल लो, तो कितना हो गया, 8 और 4 12, 12 m और 12 और 2 14। तो m का मान आ गया 14, यानी माइनस पर हो गए, तो m माइनस n का आपका मान निकाल के आ जाएगा 2। तो राइट आंसर आपका 2 आंसर होने वाला। ऐसे ही आपको एग्जाम करना है, आपका राइट आंसर पूछे, मतलब आपको टाइम बच जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके दोस्तों 2 से 1 क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो 12 अगस्त की 30 शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो बिल्कुल आप देख लो दोस्तों। एक भी क्वेश्चन अगर मिस हो जाए, 2 कॉपी संख्या शायद मैं ला रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम लगता है दोस्तों। वीडियो बनाने का पहले बैकग्राउंड आप देख, तो 4 से 5 घंटा मुझे पूरी मेहनत लगती, तब ये आपके क्वेश्चन लाते हैं, क्योंकि भाई लोगों से पूछना पड़ता है कि कौन से क्वेश्चन आपके टाइप मतलब आए हैं, उसके बाद में लिखूंगा, फिर उसका सॉल्व करूंगा, सब कुछ ऐसा करते 4 से 5 घंटा मुझे पूरा वीडियो बनाने में लग जाता है। लेकिन दोस्तों, तो आपको तो बस देखना है, तो आपका बस काम है कि आप लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, इस प्रकार का एनालिसिस पाने के लिए। ऑथेंटिक रियल क्वेश्चन में आपको मैथ्स के रियल क्वेश्चन कराऊँ दोस्तों, जैसे कि आपके 11 और 12 अगस्त के आपके एग्जाम हुए। जैसे अगले शिफ्ट में आपका एग्जाम है
14, 15, 16, 17 जो भी अगले दिनों में आपका एग्जाम है, तो आप लोग को बेशक मान के चलिए आप अगर मेरी वीडियो पूरी आप देखो दोस्तों, तो आप मान के चलिए 30 में से आप दोस्तों 27 से 28 क्वेश्चन आप राइट करके आओगे, क्योंकि पूरे 8 तक रियल क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। आरआरबी का एक नियम रहता है, जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया तो लास्ट दिन की लास्ट सब तक वही पैटर्न रहता है, बस आपकी संख्या चेंज हो जाती है। जैसे पैटर्न यही रहेगा, लेकिन संख्या चेंज हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका फायदा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 41 विभाज्य है? तो एनटीपीसी 12 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में आपको पूछा गया, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो मैं जो भी आपके टोटल ओवरऑल आपके ऑप्शन भी मैं लाया हूँ, जो भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में थे। तो 41 का विभाजक नियम पूछा है यहाँ पे, और 12 की सेकंड शिफ्ट में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है, तो 41 विभाजक करोगे तो आपका टाइम ज़्यादा चला जाएगा, लेकिन आपको सबसे मैंने आपकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। तो जैसे 41 विभाजक करना है इसको, तो सभी ऑप्शन आपके 8,000 के आसपास हो, तो आप 41 को आप 8,000 के पास पहुंचा दो। तो आप क्या 8,000 के पास कैसे पहुंचाओगे? 41 को 200 से अगर आप डिवाइड करोगे, मतलब मल्टीप्लाई करो, तो आपकी ओवरऑल आपका 4200 आपका हो जाएगा। तो 8,200 के पास पहुंच गया। तो आप पहला ऑप्शन पर चेक करते हैं, 41 का नियम 41 से भाग दे दें, तो 79,7,995 रुपये है। यानी कितने कम है इसमें, कितने ज़्यादा है? तो 205 इसमें ज़्यादा। तो 205 में ही आप 41 का डिवाइड कर दो, ओवरऑल चला भी जाएगा। यानी पहला ही आपका राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि आपका टोटल 205 से 41 से टोटल ओवरऑल आपका कट रहा है। तो वही क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 41 विभाज्य होगी? तो आपकी विभाज्य होगी 7,995 में, आपकी भाग हो जाएगी, पूरी तरह से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपके एग्जाम में करना है, आपका समय बच जाएगा। और 1 से 2 क्वेश्चन हर एक सेट में पूछे जा रहे हैं। ये आपका 12 अगस्त की सेकंड सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 60 का 65% 45 के 1/, से कितना अधिक? दोस्तों ऐसा आपका एनटीपीसी 12 अगस्त की सेकंड सेट में आपको पूछा गया क्वेश्चन। और अंत तक टोटल ओवरऑल आपको टोटल 25 से 20 क्वेश्चन आपके रियल क्वेश्चन लाए। दोस्तों पूरी वीडियो इसका मत करना है, बेशक वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपका भविष्य भी बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब भविष्य में आप बहुत ऊंचाई तक पालोगे अगर वीडियो आराम से देख लोगे। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 12 अगस्त की सेकंड सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 60 का 65%, तो आप निकाल लो 60 का 65%, 0 से 0 काट लेना। 2 से अगर 5 मान के चलो, 2 से काट लो, 2 से काट लो, 2 से काट लो 3 बार, 2 से काटो 5 बार, 5 से काटो 53 65, 39 ठीक है। तो इसका आ गया 39, ये आ गया आपका 39। अब पूछा कि 45 के 1/5, तो 45 के 1/5 से कितना अधिक है? तो मान के निकाल लो 5 × 5 5 9 45, इसका आ गया 9, तो कितना अधिक है? 30। तो राइट आंसर आपका 30 होने वाला है। क्वेश्चन में भाई पूछे ना कि 60 का 65% है, जो कितना है 60 का 65 कितना 39, तो 45 के 1/5 से कितना अधिक? तो इससे कितना अधिक, इससे कितना अधिक 30 तक, इसका राइट आंसर है। कितना सरल आपका क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी की 12 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में। ऐसे ही आपका एग्जाम करना है। पैटर्न यही रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन यही रहेगा सेम, मतलब पैटर्न यही रहेगा। क्वेश्चन संख्या जैसे 60 कर दी तो यहाँ 70 कर सकता है, यहाँ 65 कर दिया तो 75 कर सकता है, बस पैटर्न यही रहेगा। क्वेश्चन संख्याएं चेंज हो जाएंगी दोस्तों, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार की मैंने आपको मेहनत करता हूँ, तो आपको भी फर्ज बनता है कि आप सब्सक्राइब कर लें आगे। और भी मैं आपको लिए एनालिसिस लाता रहता हूँ, तो आप देख लेना। हर दिन मैं आपका एनालिसिस लाऊंगा दोस्तों। जो भी आपकी मान के चलो आपकी 8 सितंबर तक आपके एग्जाम चल रहे हैं, तो 8 सितंबर तक की मैं इस चैनल के माध्यम से आपको टोटल हर दिन की हर सप्ताह का मैं इसकी रियल क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, रियल क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12,000 की राशि में पहले 52% की वृद्धि की जाती है। फिर यहाँ पर से देखना सॉरी। तो 12,000 की राशि से पहले 52% की वृद्धि की जाती है, फिर 30% की वृद्धि की जाती है, और अंत में 15% की कम की जाती है। अंतिम राशि ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 12 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा आपका लेंदी हो जाएगा, लेकिन क्योंकि एग्जामिनर है दोस्तों, जैसा कि आपके एनटीपीसी में 30 क्वेश्चन आ गए, तो एक 30 क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन तो रहेंगे कि थोड़ा लेंदी हो। इस प्रकार का ये भी एक टाइप 5-6 में से क्वेश्चन में से एक ये भी टाइप है आपका, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन आपको करना जरूर है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन आपका जो ये आपको सिलेक्शन दिलाएगा, सबसे आगे बढ़ाएगा। क्योंकि जो आपको 25 क्वेश्चन सब लोग कर लेंगे, लेकिन जो अगर आप 5 या 6 क्वेश्चन में से आपने कर लिया क्वेश्चन, तो आप सबसे आगे होगा, कॉम्पिटिशन से आगे बढ़ चुके हो। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले सीरीज मेथड से अपन करेंगे सॉल्व। तो 12,000 जैसे 52% की वृद्धि की, 52% वृद्धि मैंने 152, 100 से 152 हो गई। फिर 30% वृद्धि की, 30% वृद्धि समझ रहे आप, 30% वृद्धि यानी 130 की वृद्धि की 100 पर। फिर 15% कमी यानी 85 की
कमी हो गई आपकी। तो आपको ओवरऑल करना है, तो ये संख्या आपकी एक्स संख्या पूछिए कि इतना क्या होगा, तो आपको करना क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4 आपने जीरो काट लिया, आपके पास ओवरऑल यहाँ बचा है, तो आप काट कितने से काट लो आप काटो ओवरऑल, आप ओवरऑल काटोगे तो कितने से 5 से काट लो, 5 से काट लो 20 बार, 5 से काटो 17 बार, ठीक है। तो अब 2 से काटो, 2 से काटो 10 बार और 2 से काटो 6 बार, अब फिर मतलब हाँ 2 से काटो 3 बार, 2 से काटो 5 बार। अब ओवरऑल आपका बचा क्या 3 गुणा 152 गुणा 13 गुणा 17 डिवाइड बाय 5। ओवरऑल अगर सीधे सीधे आप करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ 13,436.8 कुछ आपका राइट आंसर होने वाला है। क्योंकि दोस्तों मुझे ज़्यादा मतलब टाइम है नहीं, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन आपके रियल क्वेश्चन कराने हैं, तो थोड़ी मेथड आप खुद कर लें, लेकिन राइट आंसर एक आपके ये हो जाने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक जिले की जनसंख्या 32,800 है, जिसमें से 16,400 पुरुष हैं, 24% जनसंख्या साक्षर है, यदि 37% पुरुष साक्षर हैं तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। दोस्तों एनटीपीसी 12 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको करना कैसे मैं आपको सॉल्व बताता हूँ बिल्कुल शॉर्टकट के माध्यम से। अगर इसको आप बेसिक से जाओगे तो 3 से 4 मिनट आप खा जाओगे और एग्जाम में इतना आपके पास टाइम नहीं रहता, क्योंकि इस अगर आप इतने में जाओगे तो इससे आप करोड़ों कई लाखों बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। कौन सी स्मार्ट अप्रोच लगा के वो निकल जाएंगे आगे, लेकिन आपको पता नहीं तो कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो आपको करना क्या है, सीधे सीधे आप देख लो कि 16,400 में से 32,800 हो गया, तो सीधे सीधे अपना डबल है, एक गुना इसका 2 गुना, ठीक है तो सीधा हो गया। तो आपकी मेल 1 है तो फीमेल भी आपका रेशो 1 होगा, तो क्या होगा टोटल जनसंख्या कितनी है आपकी 24% और साक्षर 47% आपके साक्षर पुरुष हैं। तो आप इसमें टोटल ले लो ओवरऑल, क्या ले लो आप मिक्सर एलिगेशन का फाइल ये X% है, तो मिक्सर एलिगेशन में आपको पता है क्या होता है, तो एक ओवरऑल कितने है आपका 24%, तो आपको पता है। तो क्या करना है सीधा सीधा हो गया 37 में से 24 घटाओ, कितना हो गया आपका 37 में से 24 घटाओ आप 13 आएगा, तो यहाँ भी अब 1%, अब दोनों का बराबर सेम रेशो तो यहाँ भी 13 होगा। तो आप मान के चलो एस की वैल्यू कितना निकालोगे, तो मान के चलो 24 में से अपन ने इतने घटा दिए तो कितने यहाँ हो जाए, मतलब मान के चलिए आप, तो मान के चलो 13 में कितने जोड़ा जाना चाहिए ताकि आपकी 24 हो जाए, तो आपको 11 जोड़ना चाहिए, तो 11% आपकी क्या होना चाहिए, तो आपकी तो कितने महिलाएं, तो महिला की साक्षरता है आपकी, महिला की साक्षरता आपकी हो जाएगी 11%। ऐसा आपका राइट आंसर होने वाला है, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, आपका टाइम बच जाएगा। मात्र आप मान के चलिए, अब मैंने तो समझाने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन आप मान के चलो 10 से 15 सेकंड में आप आसानी से इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे। जो बच्चा बेसिक से करेगा वो 1 से 2 मिनट ले जाएगा और आप इससे आगे निकल जाओगे। ऐसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ, तो बिल्कुल 100% आपका रियल क्वेश्चन है, एनटीपीसी 12 अगस्त की सेकंड सेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ही आपको एग्जाम में करने, वहाँ की मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हर दिन आपको एनालिसिस लाऊंगा, क्योंकि आपका एग्जाम चल रहा है 12th लेवल का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 60% अधिक है और छूट 15% तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं दोस्तों, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। एनटीपीसी 12 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का आपका क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन आपको बिल्कुल ध्यान से देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, लाइक भी जरूर करते रहो, क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए करता हूँ दोस्तों। 4 से 5 घंटा मुझे इस इन क्वेश्चनों को ढूंढने में लग गए, क्योंकि अब बच्चों से पूछना पड़ता है कौन कौन से आपके आए क्वेश्चन, तो मैं टोटल उनके पूछ के मैं लिख देता हूँ, फिर आपको कराता हूँ, समझ ना दोस्तों। वो थोड़ी मेहनत लगती बहुत, तो आप कर लेना। और आपका बहुत सारा फायदा होता है कि अब मान के चलो आप गवर्नमेंट जॉब में 30 क्वेश्चन आपको पता चल रहा है, तो आप बिल्कुल समझ रहे हैं, तो मान के चलो आप सब्सक्राइब तो कर ही ना है आपको। हर दिन मैं आपको सब एनालिसिस लाऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा रियल। तो आपका क्या है, यदि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 60% अधिक है और छूट 15% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको मैंने 2 तरीके से आपको मैं एक क्वेश्चन का सॉल्व कराने वाला हूँ। दोनों अगर 2 में से आपको कोई भी अगर आपको अच्छा लगे, सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा। बेसिक आपको क्या करना है, बेसिक वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला a प्लस बी माइनस प्लस बी a इंटू बी इंटू 100, ये आपका अगर फॉर्मूला से जाओगे दोस्तों तो आपका सिलेक्शन होने से रहा। अगर इस फॉर्मूले से आप जाओगे दोस्तों तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, 100% आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आपको नहीं करना, क्योंकि बच्चे इस प्रकार से करते हैं और अपना 2 से 3 मिनट अपना टाइम दे देते हैं और आप
बाहर आते हैं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया, ये नहीं मिल पाया, क्योंकि आप स्मार्ट अप्रोच नहीं जानते दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ स्मार्ट अप्रोच किससे करना है। ये आपका 12 अगस्त की सेकंड चैप्टर का तो क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम वाला क्वेश्चन है, मैं आपको चुटकी उड़ा दूंगा। देख लीजिए दोस्तों कैसे करना है आपको। बेसिक स्मार्ट अप्रोच शॉर्ट ट्रैक, ट्रक के माध्यम से आपको सबसे आपको करना क्या है कि इसमें आपको सक्सेसिव मेथड लगानी है। सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड क्या होती है आपको पता करना है। पहले इन संख्या को जोड़ दो, 60% और 15% को आप आपस में जोड़ दो। ठीक है, तो 60% इसमें जोड़ दो, कितना हो गया 60 + 15, इसमें आपस में जोड़ दो। फिर इसमें से माइनस कर दो कितना 60% और 15%, 60% गुणा, एक बार इन दोनों को आपस में जोड़ दो और इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, बस राइट आंसर आपको निकाल। इसमें कितना हो गया 60 और 15 कितना हो गया आपका, नहीं इसमें पहले आपको घटाना है आपको, यहाँ से इसको 15 में से घटाना है। तो 15 में 60 में से 15 घटाओ, कितना हो गया आपका 45। ठीक है दोस्तों 45 हो गया। इसमें आप घटाना है आपको 60 और मतलब इसमें मल्टीप्लाई करो इसका, कितना हो गया आपका, हमके 600 तो ये हो गया, और 5 बार 5 6 का 30, 900 रुपये आपका राइट आंसर है, भूल जाने वाला। 900 रुपये में से अब मान चलो अब कितना गया 900, तो मान चलो आपको घटाना क्या है, तो 45 में से डायरेक्ट 900 नहीं घटाना, आपको करना क्या है कि मैथ्स रूल ये कहता है कि आपको लास्ट के लिए 2 डिजिट रहना चाहिए, और जो आपका थर्ड डिजिट है वो उसको यहाँ पर, यहाँ अगर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो इसको माइनस कर देना है। तो 45 में से 9 माइनस करोगे आप ओवरऑल अगर आप 45 में 9 माइनस करोगे तो आपकी 36% आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, राइट आंसर हो जाने वाला है। मात्र आप 10 से 12 सेकंड में आप इसको हल कर दो, कि मुझे तो टाइम समझाने में टाइम लग गया, लेकिन आप आसानी से 10 से 12 में क्वेश्चन को उड़ा दोगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऐसे ही एग्जाम में करना है। तो बाकी इस फॉर्मूले से नहीं जाना, क्योंकि आपका अगर इस फॉर्मूले से आप जाओगे तो आपका सिलेक्शन होने से रहा कभी नहीं हो पाएगा दोस्तों, कभी नहीं। आपसे लाखों बच्चे, आप हजारों बच्चों आपसे आगे निकल जाएंगे अगर ऐसे ही फॉर्मूले से आप यूज़ करते रहोगे। आप स्मार्ट अप्रोच की जाओ ना, आपको फिर से मैं समझाता हूँ। इसको पहले यहाँ प्लस माइनस है तो 60 और आपस में दोनों को माइनस कर देना है, फिर आपस में दोनों को गुणा कर देना, और जो संख्या है उसमें घटा के सीधे सीधे आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपको पूछा गया था 12 अगस्त के सेकंड चैप्टर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक समलंब चतुर्भुज में BCAD की समांतर है और ACCD है, AC बराबर CD है, तो कोण CAB 26 डिग्री और कोण ABC 113 के बराबर है। कोण ABC का मान ज्ञात है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपके दो से तीन क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ये आपको क्वेश्चन आया हुआ है 12 अगस्त की फर्स्ट स्टेप में आपका क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों इसको आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। ठीक है तो मैंने इसका सॉल्व नहीं कराया, आपको मैंने क्वेश्चन बता दिया कि आपका क्वेश्चन आया हो, क्योंकि मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता दोस्तों, भले मैं सॉल्व ना कराऊं लेकिन आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन आपका आया है, क्योंकि आपका एक एक क्वेश्चन आपको मायने रखता है, आपको सिलेक्शन से रुकता है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपका एक एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, इसलिए मैं बोलता हूँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका cos पावर 4 a माइनस साइन की पावर 4 a + 1 ब्रैकेट कोसेक स्क्वायर ए। ये आपका NTPC 12 अगस्त की चैप्टर 2 में आप क्वेश्चन आया है। तो इसका भी आपको कमेंट सेक्शन में आपका जवाब देना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना। ठीक है दोस्तों, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, छोड़ा नहीं क्वेश्चन, तो ये भी आपको क्वेश्चन आया। ठीक है दोस्तों, तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके एडवांस मैथ्स से आ रहे हैं। ठीक है, तो नहीं एडवांस मैथ्स तो आपके आ रहे हैं लगभग 4 से 5 क्वेश्चन एडवांस मैथ्स से, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आ रहा है इस तरह से, क्वेश्चन मौसक 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको एक क्वेश्चन में ऐसे ही एग्जाम में करना है, तो आप इन दोनों का कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक पाइप को 19 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 21 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक पर एक साथ चलाया जाए तो टैंक का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। NTPC 12 अगस्त की शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है दोस्तों। आसानी से मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको कराऊंगा, ना कि इसको आपको बेसिक से करना। अगर बेसिक से जाओगे आप पूरा टाइम ले जाओगे, तो आपको सबसे पहले अपन बिना टाइम की बचत करती हूँ अपन डायरेक्ट 1 क्वेश्चन बताते मैं आपको सॉल्व कराता रहता हूँ। ये आपको 12 अगस्त की शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है, 100% रियल क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है, एक मान चलो एक पाइप को 19 मिनट करता है, बी करता है आपका 21 मिनट में, तो वो आपको LCM लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर इस प्रकार की 2 संख्या हैं तो आपको करना क्या है, आपस में 19 और
21 को मल्टीप्लाई कर देना, एक घटा रहा एक घटा, इन दोनों को अंतर निकालें। अगर इन दोनों में एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना और इन दोनों का अंतर से डिवाइड कर देना। और जो भी आपको क्वेश्चन पूछा है 2/3 भाग निकालना है तो 2/3 भाग आपको ऐसे निकालना है। ठीक है, ऐसे आपको करना है। तो 2 से 2 अपन काट लो और अगर 3 से काटो 7 बार, 19 सत्ते कितने होते हैं आपको देख लेना। 19 सत्ते देख लो दोस्तों, तो 9 7 63, 6 और 7 और 6 13, 19 सत्ते 133 आपका राइट आंसर होने वाला। ठीक है, तो इतने समय में वो समझ रहे 133 समय में 133 मिनट में खाली करेगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में करना है। तो हालांकि आप कर सकते हो कि 19 का आप एलसीएम लो, 21 का एलसीएम लो तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और इससे आप 2 से 3 मिनट आप खराब कर सकते हो। तो आपको खराब नहीं करना है, आप मात्र 10 से 12 सेकंड में आप इसमें निकाल सकते हो। अगर दो संख्याएं आपके पास दी हैं, दो टाइम आपको दिए हैं, ए और बी का टाइम दिया है अकेले, तो आप ऐसे कर सकते हो कि आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है और इन दोनों का अंतर लेके डिवाइड कर देना। और जो भी आपको क्वेश्चन पूछा है कितना भाग, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देना। अपन ने कर दिया 2 से 2 काट दिया, 3 से अपन काट दिया 21 को 7 और 19 7 133 इनको दोनों को मिनट लगेगा। आसानी से आप कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा, बिल्कुल राइट, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछे जा रहा है आपके सवाल में। तो एनटीपीसी 12 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 12, एक वर्ग में परिमाप 76 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो आपको करना क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। हर सप्ताह में 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाना, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके। मान के चलो आपके जो मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं ना 30 क्वेश्चन है आपके, तो 24 से 25 क्वेश्चन आपके बहुत इजी आ रहा है, समझ रहे दोस्तों। तो मान के 5 चलो कैलकुलेटर मॉडरेट, बाकी आपके 24 से 25 इजी आ रहे हैं ऐसे टाइप की। मैं आपको इसका सॉल्व करा देता हूँ। तो आपको करना क्या है दोस्तों, तो एक वर्ग में परिमाप 76 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का परिमाप कितना होगा, वर्ग का परिमाप है आपका 76 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा कितनी होती है, 4 4 4a, ठीक 4 होती ना, तो 4 वर्ग की भुजा 4 होती है, 4a होती है, तो 4a बराबर 7600। ठीक है, तो 4a बराबर 7600, तो एक साइड बराबर कितनी होती है 19 का 76, तो ए की वैल्यू आ गई 19। ठीक है दोस्तों, तो एक भुजा की वैल्यू आ गई 19 और तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एरिया इनको निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए क्या बोलते हैं वर्ष में, तो एरिया निकालने के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना है आपका, ये कितना है आपका, ये कितना है आपका 19 का स्क्वायर करना तो आपका 361 आपका राइट आंसर होने वाला है। इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन करना है दोस्तों। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। एक वर्ग में परिमाप 76 सेंटीमीटर तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो क्षेत्र परिमाप है 4a होता है, तो 4a की वैल्यू 76 दी है, तो 4 की वैल्यू एक परिमाप की वैल्यू 19 और एरिया पूछा है, क्षेत्रफल एरिया पूछा तो ए स्क्वायर होता है, ए का स्क्वायर यानी 19 का स्क्वायर 361 इसका एरिया होने वाला है। ऐसे ही राइट क्वेश्चन है, मतलब एनटीपीसी 12 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया और हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन इस प्रकार के पूछा है, मतलब इजी आ रहा है एग्जाम आपका मैथ्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, यदि x 20 और 9 का तृतीयानुपात है तो x का मान ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 12 अगस्त शिफ्ट 2 में आपका क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। पूरे टोटल 25 क्वेश्चन आपके रियल क्वेश्चन लाए दोस्तों, पूरे यूट्यूब भर में भाई हम जैसा कोई नहीं करा रहा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से आप सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को स्किप मत करना, A to Z पूरी वीडियो देख लो, आपको पूरा फायदा होने वाला है। हाल ही में मैंने प्रीवियस भी आप डाटा उठा सकते हो, जैसे कि अभी हाल ही में आपका आरपीएफ का एग्जाम हुआ था, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था, उनका सभी का मैंने एनालिसिस किया था। तो उन सभी ने जिन साथियों ने भी मेरी वीडियो देखी थी, मेरा एनालिसिस देखा था, मैथ्स के रियल क्वेश्चन की जो मैंने वीडियो डाली थी, अपलोड की थी, उन सभी ने देखा था दोस्तों। 35 क्वेश्चन में से दोस्तों 30 क्वेश्चन सही करके आ रहे थे दोस्तों। अगर मेरी बात विश्वास ना हो तो अभी भी आप कमेंट देख सकते हो, उन वीडियो पर जाकर कमेंट सेक्शन में देखना। कई बच्चों ने अपना रेस्पॉन्स दिया है कि भैया आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया, रियल क्वेश्चन करवाया और मैंने अच्छा अपना एग्जाम में स्कोर किया मैथ्स के सेक्शन में। ठीक है तो आप ऐसे ही कर सकते हो, क्योंकि मैं रियल क्वेश्चन कराता हूँ, आप देख सकते हो, आपको फायदा होगा। आरआरबी का एक नियम रहता है, जो भी पहले दिन की पहले सप्ताह में जो क्वेश्चन पूछ दिया भाई लास्ट दिन की लास्ट सब तक भाई क्वेश्चन टाइप रखता है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल ध्यान से देखना, इसको मत करना। और हर दिन मैं ऐसे ही आपको एनालिसिस लाऊंगा, मैथ्स के क्वेश्चन रियल क्वेश्चन आपको वीडियो लाऊंगा, तो आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, यदि x 20 और 9 का तृतीयानुपात है तो x का मान क्या है। तो आपको सबसे पहले करना है 12 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में आपको पूछा गया है 1 से 2 क्वेश्चन इस टाइप से।
रेशियो से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, प्रोपोर्शन से। तो एक से तृतीय मान, तो आपको करना क्या है, 20 है, 20 और 9 का तृतीयानुपात करना है, तृतीयानुपात x है। तो आपको करना क्या है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, ये है आपका 20 ए होगा, आपका 9 ए होगा दूसरी संख्या, और 9 ए है आपकी ऊपर x, ऐसा होता ना। तो मान के चलो आप इसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे 20x, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, ठीक है। तो x बराबर आ गया 81.20। तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 4 दूनी 8, कुछ दशमलव ऐसा आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो 4.4 आपका राइट आंसर होने वाला है। ऐसे ही आपके एग्जाम में करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। एनटीपीसी 12 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो तथ्यानुपात पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक काम को 42 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 56 दिनों में कर सकता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर करें तो वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ऐसे आपको एग्जाम में करना है दोस्तों। किस प्रकार का आपको पूछा जा रहा है मैं आपको बता देता हूँ। एनटीपीसी 12 अगस्त की, अब 12 अगस्त को पूछा गया। अब शिफ्ट पता नहीं, बच्चे ने बताया नहीं कौन सी शिफ्ट, लेकिन पता है कि 12 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया। अब क्या है, ए और ए एक काम को 42 दिन करता है, ठीक है। तो ए आपका 42 दिन में कर सकता है, बी 56 दिन में कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम निकाल लो आप। एलसीएम कितना होगा आपका, अगर एलसीएम निकालना तो ऐसे भी निकाल सकते हो, 56 और 42। तो सीधी आपकी 14 से कट रही ना, 14 चौको 56, 14 × 42, ठीक है। तो आपस में आप काट लो, 4 × 12, 2 से काट लो 2 और 3, तो 2 4, 4 × 12, 12 14 में आपस में आप गुणा कर दो, 140, 140, 14 28, 8, 168 आपका राइट आंसर ऐसे होने वाला। लेकिन अगर इससे नहीं करो क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आपको सीधे सीधे आपका करना क्या, 168 आपका, चलो ठीक है सीधे कर लो आप, 168 आपका हो गया। तो वे दोनों उसी काम को कितने दिन पूरा करेंगे। तो 168 हो गया, तो अब इसकी क्षमता निकालोगे आप। तो 168 को 42 से आप डिवाइड करोगे, कितनी बार जाएगा आपको पता है, 168 को 4 बार, 4 दूनी यानी 4 बार जाएगा। ये आपका जाएगा शायद 3 बार, 6 3 18, 3 बार, तो 4 3 7, डायरेक्ट लाइन को काटो तो 168/8 आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा भी आप काट सकते, लेकिन मैंने इसको इतना बता दिया। तो आप कैसे आप एग्जाम में करना है, एक ध्यान मान चलो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है तो थोड़े लेंदी दिन, मतलब अंक दे रहा है, संख्या थोड़ी लेंदी है, ताकि आपको एग्जाम में टाइम लगे। इसलिए आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना ऐसे क्वेश्चनों की, क्योंकि आपका क्वेश्चन पूछा गया 8 अगस्त की, सब पे पता नहीं कौन सी, लेकिन 8 अगस्त को आपका एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो आप बिल्कुल इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जाना दोस्तों, क्योंकि आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 13 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो एनटीपीसी 12 अगस्त को शिफ्ट 2 में आपका क्वेश्चन पूछा गया, और ऐसे 2 से 3 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो आसानी से आप कर लेना, इजी है दोस्तों, टोटल ऐसे आपकी इजी है। ये आपका 12 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में आपको पूछा गया, तो इसको मैं सॉल्व कराऊंगा बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो आपको ओवरऑल आपको पता ही है दोस्तों कि यदि एक समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ए होता है समबाहु, मतलब तीनों भुजा, जैसे अगर 13 है तो 13 ए भी रहेगी, 13 ए भी रहेगी और 13 ए भी रहेगी। तो उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप क्या होता है दोस्तों, परिमाप क्या होता है इसका, परिमाप होता है 3a। तो 3 इंटू ए की भुजा कितनी है, 39, 13 39 आपका इसका परिमाप राइट आंसर होने वाला। यदि इसका एरिया पूछ ले, अभी तो आपके 12 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में पूछा क्या, केवल इसका परिमाप पूछा, तो आपने बता दिया किसका 39 है। अगर अगली शिफ्टों में इसका आंसर नहीं कि एरिया नहीं पूछेगा, एरिया भी पूछ सकता। तो अगर इसका पूछा तो एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 a² आप निकाल लेना, ठीक है। तो एक ही जगह आप 13 रख देना, और ठीक है दोस्तों, एक ही जगह आप 13 रख देना, आपका एरिया निकल के आ जाएगा। लेकिन अभी तो परिमाप पूछा था 12 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में, मैंने आपको करा दिया आंसर,
39 आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24% और 15% की दो क्रमिक छूटों के अनुरूप समतुल्य छूट क्या 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 है। तो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन करा है। दो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं ऐसे, तो एक वो हो गया, एक जी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। 12 अगस्त की थर्ड सेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको करना क्या है, तो मैंने आपको बताया ना, आपको कोई भी फॉर्मूला से नहीं करना है। जो फॉर्मूला है ना ए इंटू बी अपॉन 100, ये आपको फॉर्मूला से नहीं करना दोस्तों, क्योंकि आप 2 से 3 मिनट आप आसानी से टाइम खा सकते हो, लेकिन आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं होता। तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से आपको सॉल्व कराता हूँ। तो ट्रिक क्या है, सक्सेसिव मेथड। ये आपकी सक्सेसिव मेथड। करना क्या है आपको, एक बार 2415 छूट है, एक बार इन आपस को जोड़ दो। 24, क्योंकि छूट है, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए मैं उसमें माइनस किया था, क्योंकि प्लस माइनस माइनस था। इसमें छूट को माइनस माइनस बोलते ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और 2415 को आप आपस में जोड़ोगे, फिर यहाँ आपको जोड़ना, एक बार इसको मल्टीप्लाई कर दो 2415 को। तो इन दोनों को जोड़ो, एक बार कितना हो गया, 20 और 10 30 39 हो गया। ठीक है, इन दोनों को आपस में माइनस करना है। तो इन दोनों का अगर आप गुणा करोगे तो 24 नाम के अगर करोगे 240 प्लस 24 पंचे कितना होता, 24 पंचे 5 चौके 20, 2 5 दूनी 10, 10 2 12 120, 0 6 2 360 आ गया। ठीक है, तो 360 आपका आ गया। तो 39 में से 360 घटा, 360 क्यों घटाना आपको, मैंने आपको क्या बोला था, रूल कहता है कि यह लास्ट 2 डिजिट होना चाहिए, बस 2 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 संख्या होनी चाहिए लास्ट में, 2 संख्या से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें 3 संख्या, तो 3 संख्या आपको इसमें भेज देंगे, यानी इसको यहाँ अगर प्लस है तो प्लस कर देना, यहाँ माइनस है तो माइनस कर देना। यहाँ माइनस है तो 39 में से 3 घटा दो, कितना हो गया 36, और 36 में से पॉइंट 36 हो गया। ठीक है, समझा, तो 36 हो गया आपका। तो 36 336.60 आपका 60 आपका आंसर होने वाला है। ऐसे आपको एग्जाम में करना है दोस्तों, और ऐसे ही आपके एग्जाम में करना है। मैंने कितने आसानी तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया हाल, ऐसे आपको एग्जाम करना, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको क्वेश्चन आया था एनटीपीसी 12 अगस्त के थर्ड सेप्टेम्बर में, और दो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन आपको ये करा दिया, एक क्वेश्चन ये करा दिया, और अभी कुछ समय दूसरे तीसरे क्वेश्चन अभी वो करा दिया। दो क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17वां क्वेश्चन, यदि एक बेट का विक्रय मूल्य आरंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ आरंभिक लाभ का 11 गुना है। आरंभिक लाभ प्रतिशत क्या है, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है कि कोई भी संख्या आरंभ मूल्य को 2, मतलब आरंभ लाभ हुआ है, तो लाभ का किस पे होता है लाभ, तो प्रॉफिट आपका होता है ओवरऑल एसपी माइनस सीपी होता है ना प्रॉफिट, मतलब यानी आप सीपी में से अगर सीपी में से एसपी घटा दोगे तो आपका ओवरऑल आपका लॉस हो जाएगा। अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो एसपी से आप सीपी घटाओगे तभी आपका प्रॉफिट आएगा, समझ रहे। तो आपको करना क्या है, सीधा सीधा तो बोला है 11 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 11 गुना हो जाएगा, और आरंभिक मूल्य का 2 गुना हो तो लाभ 2 गुना हो तो मान के चलो ये आपका 11 गुना पी हो जाएगा, और आपका जो एस पी है ना 11 गुना हो जाएगा माइनस सी पी, और बराबर आपका क्या हो गया 2 विक्रय मूल्य आरंभिक मूल्य का 2 गुना लाभ 2 गुना लाभ का 11 हो जाएगा। तो मान के चलिए आप 2 एस पी माइनस सी पी आपका ऐसा हो जाएगा। तो आपको सीधा सीधा कर लो, आप इसको मल्टीप्लाई करो आप सीधा सीधा, तो 11 एस पी माइनस 11 सी पी बराबर 2 एस पी माइनस सी पी। तो ओवरऑल आप करोगे तो एस पी और एफ सी मतलब 11 एस पी और एस पी एक साइड रख लो, तो 11 एस पी यहाँ पर और एस पी यहाँ। तो अगर 2 एस पी यहाँ पर आएगा सेलिंग प्राइस, तो यहाँ 9 एस पी हो जाएगा, 9 का सेलिंग प्राइस बराबर, और एस पी सी पी यहाँ पे और सी पी यहाँ पे। तो अगर प्लस में और वहाँ पर जाएगा माइनस में, ये प्लस में वहाँ जाएगा, यहाँ ये माइनस में आ जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा कितना, मान चलो यहाँ जाएगा माइनस में। ठीक है दोस्तों, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 10 सी पी। तो मान चलो आप सी पी एस पी अब वैल्यू निकालनी है आपको, तो जो सामने सामने उसकी वो वैल्यू हो जाएगी। तो एस पी कितना है आपका 10 और सी पी कितना है आपका 9। सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा था, सीधे अब आ गया। अब मान चलो कि
सी नो मतलब 9 की चीज खरीदी थी और 10 की बेच दी, तो आपको लाभ कितना हो गया, एक का कितने पे, 9 पे इंटू 100, यानी मान के चलो 11 सही 1/9 आपका राइट आंसर होने वाला है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन में आपको पहले दिया जाता था कितना, सीधा सीधा आपको क्वेश्चन इतना कि 9 की चीज खरीदी 10 की बेच दी, कितना लाभ या हानि हुई। लेकिन थोड़ा क्वेश्चन में एनटीपीसी ने थोड़ा एग्जामिनर ने थोड़ा क्वेश्चन को या एग्जाम को थोड़ा कठिन करने के लिए संख्या मतलब भाषा को घुमा दिया और आपको घुमा दिया। तो पहले आपको ऐसा निकालना था, फिर उसके बाद आ गया कि सी पे इतना आ गया, एस पे इतना आ गया, आराम से आप निकाल सकते हो। तो अगर आपको वीडियो में थोड़ा क्वेश्चन ना समझ में आया तो एक बार फिर से देख चेक कर लेना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके आया था एनटीपीसी 12 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में, और हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो 12 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए 2 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 28 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। 7 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। एनटीपीसी 12 अगस्त सेकंड शिफ्ट में आपको पूछा जा रहा है, यानी आप मान चलिए 2 से 1 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। इजी है, इजी थोड़ा लेंदी लेकिन इजी है। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। तो आपको क्वेश्चन पूछा है 2 पुरुष 7 महिलाएं, यानी 2 मेल प्लस और 7 महिलाएं एक काम को कर रही हैं 28 दिन में, बराबर 28 दिन में 6 मेल प्लस 16 वुमेन काम को कर रही हैं 14 दिन में, 14 दिन में, ठीक है। ये आपकी बूम है, सॉरी ये आपकी बूम है। तो आपको सीधे सीधे करना है, यहाँ रेशो भी ले लो, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 से आप डायरेक्ट कर लो। तो मेल की वैल्यू हो जाएगी 2 एकम 2 दूनी 4 मेल प्लस 7 दूनी 14 वुमेन बराबर 1 है, तो 6 मेल हो जाएंगी और एक का 16 में गुणा करो तो 16 वुमेन हो जाएंगी। अब मेल एक साइड कर लो, वुमेन एक साइड कर लो। तो मेल 4 मेल यहाँ पे है और 6 मेल यहाँ पे, तो यहाँ प्लस में इस साइड आएंगे माइनस में, तो 2 मेल आपका यहाँ आ जाएगा बराबर, यहाँ 14 वुमेन है, यहाँ 16 वुमेन, तो यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में जाएंगी, तो 2 यहाँ कितने हो जाएगा, 2 वुमेन आपकी इतनी हो जाएंगी। तो मान चलो ओवरऑल सामने से मैंने अभी बोला था लास्ट ऑप्शन में, पिछली ऑप्शन क्वेश्चन में आपको कराया था कि जो सामने संख्या है वो उसकी हो जाती है। तो यानी मेल की संख्या आपकी 2, मेल की क्षमता 2 है और वुमेन की क्षमता आपकी 2 है। अगर रेशो पे काटना तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 मान चलो 1 है, दोनों के बराबर है 1 ठीक है। तो आप सीधे सीधे मान चलो कि ये आपकी निकल के आ गई क्षमता, एफिशिएंसी, मतलब क्षमता आ गई निकल के आपकी, ये आ गई आपकी क्षमता, यानी मेल एक काम करेगा 1 दिन में और वुमेन करेगा 1 दिन में 1 काम। तो आपको क्वेश्चन में आप क्या पूछा है, 7 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो अभी आपको टोटल वर्क निकालना, टोटल वर्क अब आपकी क्षमता आ गई इतनी, तो टोटल वर्क में किसी में आप रख दो, तो इसमें रख दो आप, इसमें मानो चलो इसमें रख दो, तो 6 मेल प्लस 16 वुमेन गुणा 14 इसमें रख दो आप। तो मानो चलो 6 मेल है, 1 है, 6 प्लस 16 क्योंकि 1 है सभी, तो 1 हो जाएगी इंटू 14। और करना क्या है, 7 पुरुष उसी काम को कितने दिन करेंगे। 7 पुरुष कितने हैं, 7 पुरुष 1 है, तो इंटू 1। तो मानो चलिए आप काटोगे सीधे से, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 आप करोगे, 16 96, तो 96 दूनी 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18 19, 192 दिनों में पूरा मेल अकेले करेंगे। तो आपको आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगर ना आया हो दोस्तों, ना आया हो तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो शुरू से करना है, क्योंकि मैं आप दोबारा आपको नहीं समझा सकता क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत हो चुका है और अभी मेरे पास 4 से 5 क्वेश्चन और कराने के लिए रहेगा। लेकिन आपको ये समझ नहीं आया तो आप वीडियो पॉज करके रिवर्स करके देख लेना, आप आसानी से आप समझ जाओगे। ऑनलाइन का यही सिस्टम रहता है। तो मैंने आप पहले इन दोनों की क्षमता निकाल ली, क्षमता निकाल पूरा इस या इस में टोटल वर्क निकाल दिया और 7 पुरुषों की सीधी दिन निकाल दिया। तो ये आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन आया था 12 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में आपका क्वेश्चन आया था। इस प्रकार के आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं और इजी है, यानी लेंदी है, इजी है, समझा दोस्तों। मैंने आपको अभी बताया था कि आपका एनटीपीसी है ना 30 क्वेश्चन आ रहा है, तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके थोड़े मॉडरेट टू हार्ड रहेंगे, थोड़ा हार्ड नहीं बोल सकते, मॉडरेट
लेंदी टाइम टेकन हो सकते हैं लेकिन हार्ड नहीं होते। तो ऐसे ही आपके 5-6 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ये है, आपका लेंदी हो सकता है लेकिन हार्ड नहीं है। कितना आसानी से मैंने बना दी, बस लेंदी है, टाइम टेकन है, टाइम ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 6 और 5040 है, तो यदि उनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 12 अगस्त सब थर्ड शिफ्ट में आपको पूछा गया और मात्र दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको पूछा गया, हर एक शिफ्ट में पूछा है। ठीक है दोस्तों, हर एक शिफ्ट में आपको पूछा है। तो आपको करना क्या है, तो आपको पता है सीधा एलसीएम, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएम, आपका ये आपको फॉर्मूला रहता है। तो इसी में आपको पूरा रखना है। पहली संख्या आपकी पता नहीं तो पहली संख्या आपको पता नहीं तो एक्स मान लो। दूसरी संख्या आपकी कितनी है 110 बराबर एलसीएम आपको कितना है 6 गुणा और एचसीएफ कितना है 5040। तो आपको सीधे सीधा काट लो आप, 0 से 0 काट लो और 2 से 3 से काट लो, 3 से 7 21, 3 से काट लो 3 बार। ठीक है, तो 3 से काट लो 2 बार, तो 7 से काटो सीधे यहाँ पे इसको, तो कितना काटो 7 से देंगे 7 एकम 7 7 7 एकम 7 7 से देंगे 49 बचे 1 7 दूनी 14, यानी आपका आपस में बचा 12 गुणा 2 यानी आपका आ जाएगा 24। दूसरी संख्या आपकी 24 हो जाएगी। तो आपकी दूसरी संख्या आपकी 24 आपकी निकल के आ जाएगी, ये आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, दूसरी संख्या आपकी 24। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में करना है, कितना लेंदी है कितना सरल है, ये आपका 12 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में आपको पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और शायद लास्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपका सामने है, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो ये क्वेश्चन है आपका, एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है, 26% लाभ कमाने के लिए 780 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए। तो एनटीपीसी 12 अगस्त की फर्स्ट सेशन में आपका पूछा गया और 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, 3 क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं और इजी। अगर आप बेसिस से जाओगे आपको जाहिर सी बात है 3 से 4 मिनट आपको लग जाएंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ, आप ध्यान से आसानी से करना और आप बिल्कुल उड़ा सकते हो मात्र 10 से 12 सेकंड में। मैं आपको बता दूं शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक ठीक है। तो आपकी क्वेश्चन क्या है 780 गुणा 126 बराबर एक्स इजकल टू 22% छूट यानी 78। कैसे जमा दिया मैंने, एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है, 26% लाभ कमाने के लिए 780 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु का मूल्य क्या होना चाहिए। तो इसमें बोला है 780 रुपये में 780 पर इसको 26% लाभ कमाना है, तो 780 पर इसको 26 का लाभ कमाना यानी 100 से 26 अधिक, तो 780 में 126 का लाभ कमाने बराबर। अब इसी पर 22% छूट देना, तो x की मतलब अंकित मूल्य x है, तो इसी पर 22% की छूट यानी 100 में से 22% की छूट दे दी तो आपकी ओवरऑल 78 आ गई। तो इसको अपन काट लेंगे 78 एकम 78, 78 सीधी बार 10 बार जाएगा और ओवरऑल 10 गुणा 1226 कर दोगे तो इसका जो मानक प्राइस है ना तो आपकी आ जाएगी 1260, आपका राइट आंसर होने वाला है। यही क्वेश्चन में पूछा था कि इसकी अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य मानक प्राइस 1260 इसका हो जाने वाला है। तो आशा करता हूँ आप चीज़ समझ गए होंगे और मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको क्वेश्चन भी करा दिए और सॉल्व भी करा दिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब अब सुनो, फिर थोड़ी 2 मिनट में मेरी बात सुनो। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा क्योंकि जैसा कि आपका एनटीपीसी का आपका एग्ज़ाम चल रहा है, जैसे आपका 7 अगस्त से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, 7 अगस्त से आपका एग्ज़ाम हुआ था और आपका चलना कितना है 8 सितंबर तक। ठीक है, तो जैसा कि मैंने इस चैनल के माध्यम से मैंने आपसे बोला था कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको हर दिन जो भी आपका एग्जाम होगा उसके रियल क्वेश्चन शिफ्ट वाइज रियल क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो मैं आपको वो वादा भी पूरा कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने 7 अगस्त की आपकी एग्जाम की जो मैथ्स के रियल क्वेश्चन आए थे वो मैंने फर्स्ट वीडियो डाल दी, 8 अगस्त को जो भी आपके एग्जाम आए थे वो भी सेकंड वीडियो डाल दी इस चैनल के माध्यम से, और अभी जो 11 और 12 अगस्त के आपके एग्जाम हुए थे वो इसमें मैंने आपको जितनी यही वीडियो आपको करा दी। अब आपका अगली शिफ्टों में 13, 14, 15 या 16, 17 जो भी आपका एग्जाम होगा उन सभी शिफ्टों का मैं रियल मैथ्स के रियल क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अगले दिनों में आपका एग्जाम है। ठीक है दोस्तों, और बाकी भविष्य में आपको कोई भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी चीज़ का आपका गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन या किसी भी क्लास नोट्स या किसी
एनालिसिस, एग्जाम रिव्यू, कुछ भी चाहिए तो इस चैनल के माध्यम से आपको सब कुछ प्रोवाइड होता है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जल्दी को सबसे सटीक चीज़ें मिलती रहें। और आप चैनल को, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ये सभी क्लास नोट्स और PDF आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको प्रोवाइड होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। तो बाकी देख लिया मैंने, आपको सब करा दिया, तो ठीक है दोस्तों। बाकी कोई भी अगर कुछ ना डाउट समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं अगली नेक्स्ट वीडियो आपको लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।